हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनका फार्म भी वेरीफाइड हो गया है। अब उनके मन में ये सवाल है कि मेरा स्कॉलरशिप कब तक आएगा। दूसरी बात ये करते हैं कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट के जो है फार्म वेरीफाइड किए गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट के अभी फार्म पेंडिंग में पड़े हैं या ब्लॉक किया गया है या मास्टर फीस डाटा वाला मैटर लिख के जो है करंट स्टेटस में शो कर रहा है। ठीक है, तो इन कैंडिडेट के साथ क्या समस्याएं हैं और क्या इनका स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था साथियों की जो स्कॉलरशिप की लास्ट डेट है ना 28 जून। ठीक है, और ये 28 जून जो शेड्यूल में कहा गया था समाज कल्याण की तरफ से और डीडब्ल्यूओ की तरफ से, ये जो है कहा गया था एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। दूसरी बात, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपने जो है 6 जून को पैसा भेजा। ठीक है, उसमें देखा गया कि जनरल ओबीसी और एससी एसटी सभी स्टूडेंट थे। ठीक है, लेकिन आपने नोटिस में लिख के भेजा था कि केवल एससी और एसटी का। ठीक है, उसके बाद आप 12 जून को भेजते हैं जिसमें आपने केवल एससी और एसटी कैटेगरी के भेजे। ठीक है, क्योंकि अदर कैटेगरी के स्टूडेंट का स्कॉलरशिप नहीं है 12 जून के डेट में, जिनका जो है 17 मई के डेट में फार्म में वेरीफाइड हुआ और पीएफएमएस से वैलिडेटेड हुआ था, उनका पैसा तो उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन साथियों, यहाँ पर बात सामने निकल के आ रही है कि अगर आपका फार्म जैसे वेरीफाइड किया गया है 30 मई के डेट में या आपका 21 मई के डेट में, उन कैंडिडेट का अभी स्कॉलरशिप नहीं आया है, तो इनका स्कॉलरशिप कब तक आएगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने जो है कमेंट भी किया, फोन करके भी पूछ रहे हैं कि सर मेरा पेमेंट फेल्ड हो गया। तो आज साथियों आपको हम बता दें कि जो बड़ी अपडेट आई है वह पेमेंट फेल्ड वालों पर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपका पेमेंट फेल्ड हुआ है किसी कारणवश, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपका पेटीएम वाला मसला हो या आपका एनपीसीआई मैपिंग ना हुआ हो, उसलिए जो है आपका पेमेंट फेल्ड कर दिया गया हो, तो आपको हम बताना चाहेंगे जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी के कैंडिडेट हैं उनका स्कॉलरशिप जो है दोबारा से भेजा जाएगा अगर उनका पेमेंट जो है फेल्ड किया गया है तो। ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं, जो कैंडिडेट जैसे कि जनरल के हैं, ओबीसी हो गए, ठीक है, और आपके एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट, ठीक है, इनका जो है दोबारा से पैसा नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम बात करें तो स्कॉलरशिप की जो अपडेटिंग है उसके बारे में, ठीक है, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट नहीं जारी किया गया है कि आपका जो है दोबारा से पैसा भेजा जाए। हमने आपको बताया था कि बीच में जो है इसकी मीटिंग हुई थी, लेकिन मीटिंग जो हुई मेरे भाई अभी तक जो है कोई ऑफिशियल नोटिस भी अपडेट नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारे मित्र हैं, ठीक है, उनकी तरफ से भी जो इन्फॉर्मेशन है यही है कि जो मीटिंग हुई थी उस पर जो है कोई अभी एक्शन नहीं लिया गया है। कुल मिलाकर इस पर मंथन किया गया है, अब देखिए क्या करते हैं। और उनका ये भी कहना है कि देखिए उम्मीदें अब बहुत कम है। ठीक है, कहने का मतलब दोबारा से पैसा भेजा जाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक, दूसरी बात यह है कि अब कैंडिडेट परेशान है कि सर हमने जो है शिकायत कर दिया था बहुत पहले, फिर भी मेरा स्कॉलरशिप की जो है कोई भी अपडेटिंग नहीं है। यानी कि अगर आपने पेमेंट फेल्ड किया था जैसे एनपीसीआई मैपिंग की वजह से, तो हमने सब कंप्लीट करा लिया है, तो हमारा दोबारा से पैसा भेजना चाहिए। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ मेरे भाई। ठीक है, हम भी हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वह जो है आगे तक पहुंच सके। ठीक है, लेकिन यह जो है लास्ट मोमेंट है और आप सभी को पता है कि 28 जून, यानी कि 28 जून आपका लास्ट डेट है। ठीक है साथियों, अगर 28 जून तक आपका स्कॉलरशिप आ जाता है मेरे भाई, ठीक है, तब तो सही है, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है, चाहे कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि कुछ एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो है मेरे पास फ़ोन करके पूछा कि सर मेरा फार्म जो है 30 मई को वेरीफाइड कर दिया गया, लेकिन हमारे मित्र का जो है 17 मई के डेट में हुआ था, उनका पैसा आ गया लेकिन मेरा पैसा अभी नहीं है। हमारा जो है पीएफएमएस पे जो है अपडेटिंग हुआ है, ठीक है, पैसा भी शो कर रहा है, लेकिन जो है अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया गया। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, चाहे आप एससी हों चाहे आप एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हों, इन कैंडिडेट को परेशान नहीं होना है। जैसे आपका फार्म ब्लॉक हो या पेंडिंग में हो या किसी कारणवश अभी आपका फार्म वेरीफाइड नहीं है मेरे भाई, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगले हफ्ते तक आपका फार्म वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, 101% फार्म वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अब आपका फार्म जब वेरीफाइड हो जाएगा तो स्कॉलरशिप कब तक आएगा, जैसा कि मैंने आप सभी को नोटिस में भी दिखाकर बताया था साथियों,
और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट के जो है कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमारा जो है स्टेटस में इस तरीके का दिख रहा है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम स्टेटस की बात करें तो साथियों केवल एससी और एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है उन्हीं का जो है पोर्टल ओपन है, वही कैंडिडेट जो है अपना स्टेटस देख भी पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर आपका किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी तो मेरे भाई आपको हम बता दे रहे हैं कि अगले वीक तक जो है आपका सही हो जाएगा। यानी कि अगर हम स्कॉलरशिप की बात करें तो आपका स्कॉलरशिप 28 जून तक जो है आपके अकाउंट तक जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। जो पेमेंट वाले फेल्ड वाले स्टूडेंट्स थे उनके बारे में भी हमने बता दिया साथियों। आप सभी के लिए जो भी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आएगी, क्योंकि मीटिंग कंप्लीट कर ली गई है, मान के चलिए कोई इन्फॉर्मेशन DWO की तरफ से निकल के आती है तो आपको हम वीडियो के माध्यम से जानकारी आप तक पहुंचा देंगे। साथियों आप सभी को पता है कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट या कोई भी नोटिस आती है तो आप तक जानकारी पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करते हैं और हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। साथियों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपका कोई सवाल हो, समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।